देश के चोटी के पहलवानों का जमावड़ा हो और धरना प्रदर्शन चल रहा हो और उसमें ओलंपियन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अमित दहिया हैं मेरे साथ और साथ ही हरदीप हैं, दोनों ओलंपियन हैं। और 2012 के लंदन ओलंपिक में अमित ने भाग लिया था, 2016 के रियो ओलंपिक में हरदीप ने भाग लिया था। कैसा लग रहा है आपको इस आयोजन में आना, क्योंकि जो काम पहले कभी नहीं हुआ वो हो गया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, हमें मीडिया के सामने जब मेडल जीत के आते हैं जब ये होते हैं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि हम ऐसे प्रदर्शन में आए हैं और मीडिया के सामने आए हैं, तो बहुत ही गंदा लगा हुआ है। कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई प्रदर्शन करे, तो हमें मजबूरी में ये काम करना पड़ रहा है। तो ये कोई अच्छा काम नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी सरकार इसका निपटारा करे और हम यहाँ से जाएँ। हरदीप, क्या कहेंगे आप? देखो जी, ये कोई आयोजन नहीं है। ये तो हमारे साथ पहलवानों के साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है, तो इसी के लिए हम आए हैं। और हमारा जल्दी से जल्दी हम सरकार से यही मांग करते हैं, हमारा जल्दी से निपटारा हो, हमारी मांगे मानी जाए और ये जो गलत है इसको हटाया जाए। लेकिन जो मांग की गई है वो ये की गई है कि फेडरेशन को पूरी तरह से भंग कर दिया जाए और साथ ही जो राज्य इकाइयां हैं जहां इनके प्रतिनिधि हैं फेडरेशन के, उनको भी जो है सस्पेंड कर दिया जाए। ये कितना प्रैक्टिकल लगता है, बहुत व्यवहारिक है क्या? देखिए, ये तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2012 से अध्यक्ष हैं। तो जब से लेके इन्होंने अपनी पैठ ऐसी बना रखी है कि ये जहाँ बोलते हैं वहीं जो स्टेटों के अध्यक्ष होते हैं वो वहीं वोट करते हैं। तो इसकी छवि इतनी उनके दिलों में छाई है कि ये और कोई सा अध्यक्ष आएगा तो उसको भी हरा सकते हैं ये। तो इसको जितने भी वहाँ पे स्टेटों में अध्यक्ष हैं वो भी सभी हटाएंगे, जब भी आगे कोई अच्छा खिलाड़ी या कोई भी अध्यक्ष बन सकता है और काम करेगा अच्छा। हरदीप, ऐसा ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है वो कह रहे हैं, जिन पर आरोप हैं, गंभीर आरोप हैं, उनका कहना है कि ये सब 7-8 साल से अगर यौन शोषण वहां चल रहा था तो इसकी शिकायत क्यों नहीं की गई? ना पुलिस को कोई शिकायत की गई, ना भारतीय खेल प्राधिकरण को शिकायत की गई। अब भारतीय खेल रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव आने वाले हैं, उसी वक्त ये सब पहलवान क्यों जगे हैं? देखो, ये तो गलत बात है। जैसे भी ब्रजभूषण जी कह रहे हैं, इस चीज में टाइम लगता है और आज तक भी आपने भी देखा हो, लड़कियां अभी तक भी हम सामने नहीं लेके आ रहे। क्यों? उसमें आपको पता है भाई, इज्जत बेइज्जती की बात है। वो बोल रहे हैं, वो साइन कर रहे थे, कुछ लोग जो सीनियर थे वो चले गए। अभी वाले जो इकट्ठे हुए हैं और वो बोल रहे हमारे साथ ऐसा हुआ, तो उसकी आवाज उठाई हमने। तो अब जांच हो जाएगी। देखो, सोनीपत में किस तरह का माहौल है इस घटना को लेकर? आप तो सोनीपत से ताल्लुक रखते हैं। जी देखिए, सब में रोष है और सभी ये बोल रहे हैं कि हम भी जाएंगे वहाँ पे, लेकिन हमने छोटे बच्चों को मना कर दिया क्योंकि कल आए थे तो काफ़ी परेशान हो गए थे छोटे बच्चे। तो हमने बोला आप प्रैक्टिस पे फोकस करो, हम जो सीनियर हैं बस वही जाएंगे आज। आप वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हैं, आपने एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल भी जीता है, एक तहलका मचा दिया था जब आपने शुरुआत की थी। क्या लगता है आपको कि अब जो तमाम जो कंपटीशंस होने वाले हैं वो बुरी तरह से प्रभावित नहीं होंगे भारतीय पहलवानों के? जी देखिए, बहुत ही प्रभावित होंगे क्योंकि इस साल बहुत ही मेहनत साल है हमारा। ओलंपिक क्वालीफाई टूर्नामेंट भी है और एशियन गेम्स भी हैं, जो कि बहुत ही बड़े टूर्नामेंट होते हैं इंडिया के लिए। तो हम चाहेंगे कि इसी साल हमारा निपटारा हो गया, हम जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस पे फोकस करें कि जब भी हम इंडिया के लिए अच्छा कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे प्रोग्राम में हम आते रहेंगे तो प्रैक्टिस क्या, हमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेडल की तो बहुत दूर की बात है, हम वहाँ पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। हरदीप, आप 3 बार के कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता हैं, एशियन चैंपियनशिप में आपने मेडल जीता, ओलंपियन हैं आप। पहलवानों का नुकसान हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। ग्रीको रोमन पहलवान जो है जिनसे बड़ी उम्मीदें हैं, आप देश के उन चुनिंदा पहलवानों में से एक हैं। कितना बुरा लगता है आपको कि आपका जो सफर जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है? देखो जी, ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है और बहुत बुरा लगता है। जैसे इतने स्टार रेसलर, ज़्यादातर यहाँ पे अभी भी 25-30 अर्जुना अवार्डी हैं, 10-15 ओलंपियन हैं जो भी हैं, यहाँ पे सब बैठे हैं अपनी प्रैक्टिस ख़त्म करके। यहाँ पे पूरा दिन खाने पीने ये अभी बहुत नुकसान होता है। पहलवान का एक दिन की प्रैक्टिस मिस हो जाती है तो 100 दिन पीछे चला जाता है और ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। जींद में किस तरह का माहौल है? आप जींद से ताल्लुक रखते हैं। जींद में भी बड़ा दुख का माहौल है। जो भी वहाँ पे छोटे रेसलर थे उसको बोला भाई तुम यहीं पे प्रैक्टिस करो, हम सीनियर रेसलर आए हैं और जो ये मेरे जींद से ही आए हैं सभी साथी, तो ये आए हुए हैं। देखो भी अभी हम उनको मना कर रखे हैं, जो रेसलर हैं छोटे, भाई तुम अपनी प्रैक्टिस करो, हम सीनियर आए हुए हैं यहाँ पे। आप दोनों से मेरा एक सवाल है कि क्या कभी ऐसा लगा आपको कि फेडरेशन ने आपकी उपेक्षा की हो, आपको नेग्लेक्ट किया हो या आपको अपमानित किया हो, जिस तरह के आरोप लगे हैं? देखिए, एक बार मेरे साथ हुआ था थोड़ा सा, क्योंकि मैं 2018 में एक वर्ल्ड कप हुआ था ईरान में। तो वहाँ पे मैं खेल नहीं पाया था क्योंकि मेरा वेट नहीं आया था। तो वहाँ सर्दी ज़्यादा थी और हमारे को टाइम नहीं मिला था वेट घटाने का। तो वहाँ पे मेरा वेट नहीं आया था, तो मैंने फेडरेशन को लिख के दे दिया था
कि मेरा वेट नहीं आया और मैं नहीं खेल पाऊंगा, तो उन्होंने आते ही मेरे को बैन कर दिया और कैंप से मेरा नाम काट दिया था, क्योंकि अगले ही महीने एशियन गेम्स की ट्रायल भी थी, वो मैं नहीं दे पाया था। और आपके साथ? मेरे साथ 2014 में हुआ था। पूरा हिंदुस्तान की सभी लड़कों लड़कियों में मैं सबसे अच्छा रेसलर था। मेरी एक ही कुश्ती हुई थी, वो भी सिर्फ 30 सेकंड में मैंने अगले को हरा दिया था। और उसमें जैसे 8 वजन जाने थे, उसमें 7 वजन जाने थे, अपने इंडिया के 8 वजन थे उस टाइम पे। तो उसमें पूरी इंडिया टीम में मैं सबसे अच्छा था यहाँ पे हिंदुस्तान में। और मेरा भी वजन काट दिया था फेडरेशन ने, क्योंकि मैं वहाँ यहाँ पर जब लग मेरी ज़्यादा पहचान नहीं बनी थी और भाई हमारा कोई फैमिली ग्राउंड नहीं था, उसने इसलिए मेरा वजन काट दिया था। मेरे साथ तो ये हुआ जी। आपने विरोध किया उस बात का? बहुत विरोध किया, यहाँ पे कौन सुना था जी। मेरे में आया भाई इसलिए वजन ग्रीको के ऊपरले वजन अच्छे नहीं लड़ते और नहीं, ऐसे बोल दिया। और 2016 में मैंने ही पहला इंडियन रेसलर जो क्वालिफाई किया अभी तक। तो ये थे हरदीप और अमित, जिनका साफ तौर पर कहना था कि फेडरेशन की जो तुगलकी फरमान है या उनकी जो निरंकुश नीतियां हैं, उनके वो खुद भी शिकार हुए हैं। कैमरामैन सुधीर के साथ मनोज जोशी, इंडिया न्यूज।